हेलो एवरीवन। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हम वैल्यू एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। मीन्स इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ मूल्य हैं, कुछ आदर्श हैं, है ना। तो इनके लिए हम कुछ जानकारी लेते हैं। द प्रिम्बल to our constitution has determined certain values and ideals which are necessary for the government to make efforts to achieve। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, जो प्रिम्बल है, उसमें कुछ आदर्श, कुछ मूल्य, कुछ विचार निर्धारित किए गए हैं जो कि हमारे जो कि हमारी सरकार के लिए उसको अचीव करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। द पर्पस ऑफ these value and ideals is to enable to people of India lead a happy life, happy and contented life in just society where all people live in fraternity and have equal status and opportunity for different needs of life। और इसका पर्पस, ये जो वैल्यू हैं, जो विचार हैं, आदर्श हैं, मूल्य जो हैं, इनका पर्पस एक ही है कि इंडिया की पीपल्स ऑफ इंडिया, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनकी लाइफ हैप्पी हो और जहाँ पर सभी व्यक्ति एक भाईचारे की भावना से एक समान स्टेटस को बिलोंग करते हों, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग आर द वैल्यूज़ एंड आइडियल्स एंश्राइन इन द प्रिम्बल्स में कुछ दिया गया, ये प्रस्तावना में कुछ वैल्यू दिए गए हैं। ये वैल्यू है, फर्स्ट है जस्टिस यानी होता है न्याय, ठीक है। इट इज़ स्पेशली प्रोवाइड इन द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल जो है, प्रस्तावना है, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है जस्टिस, दैट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज़ द गोल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गणतंत्र राज्य के लिए ये उसका एक उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उसका उद्देश्य है। जस्टिस इज नेसेसरी फॉर डिसेंट वे ऑफ लाइफ। सभ्य जीवन के लिए जस्टिस बहुत ही आवश्यक है। सो दैट द पीपल कैन बी एश्योर्ड सेफ्टी, जिससे व्यक्ति एक सुरक्षित और अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कर सकता है। सोसाइटी डिवॉइड ऑफ जस्टिस कैन नॉट होप टू प्रोग्रेस। इसके बिना मतलब क्या है कि प्रगति का होप नहीं किया जा सकता। द प्रिम्बल मेंशंस 3 टाइप ऑफ जस्टिस। हमारे प्रिम्बल में 3 टाइप के जस्टिस मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बाय सोशल जस्टिस इस मीन दैट नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। सोशल जस्टिस का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर, जैसे कि धर्म के आधार पर, कम्युनिटी, किसी भी जाति के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर उसके लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता। बाय इकोनॉमिक जस्टिस इज मीन दैट ऑल पीपल विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी। मीन्स, और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी पीपल को अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड मेरिट। अपनी मेरिट और क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की अपॉर्चुनिटी, सुविधाएं दी गई हैं। एंड इफर्ट्स विल बी मेड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब जिसके लिए वो धन के लिए मतलब वो प्रयास कर सकता है। बाय पॉलिटिकल जस्टिस इज मीन दैट द लॉज विल बी मेड फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यह है कि जो कि व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। एंड नो पर्सन विल बी डिनाइड हिज पॉलिटिकल राइट ऑन एनी ग्राउंड, और किसी भी आधार पर राजनीतिक अधिकारों से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल जस्टिस ऑल्सो इंटेल दैट ऑल पीपल विल हैव द राइट टू द पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। ओके, मतलब
गवर्नमेंट में कोई भी व्यक्ति इस आधार पर मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ पर हम दूसरा लिबर्टी लेते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। द प्रिम्बल मेंशन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमारे प्रिम्बल में, हमारी प्रस्तावना में लिबर्टी को मेंशन किया गया है। इसमें विचारों की स्वतंत्र, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है ना। दिस एंटाइटल्स ऑफ ऑल एंटाइटल्स एंड titles all citizens of India freedom by which they can become able to good citizen। इसमें व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि मतलब जिससे कि व्यक्ति जिसके योग्य हैं, नागरिक जिसके योग्य हैं। डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो व्यक्तियों को, सिटीजन्स को एक्सप्रेस करने की, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देती है। सिमिलरली दे हैव द राइट टू ऑब्जर्व देयर बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप द वे दे लाइक, है ना। मतलब वो जिस प्रकार का, जहाँ पर भी मतलब वो पसंद करते हैं, वहाँ पर पूजा करने के लिए, अपने विश्वास, अपने बिलीफ्स वगैरह के लिए जा सकते हैं, कर सकते हैं। दीज लिबर्टीज एंश्योर द यूनिटी ऑफ द नेशन। और ये लिबर्टी जो है वो हमारे राष्ट्र की एकता के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। द प्रिम्बल मेंशन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी को मेंशन किया है प्रिम्बल में, मीन्स समानता इन द सोसाइटी। सम पीपल आर रिच एंड सम आर पुअर। हमारी सोसाइटी में कुछ व्यक्ति रिच हैं, कुछ पुअर हैं। सम पीपल क्लेम टू बिलोंग द हाई कास्ट एंड सम आर ट्रीटेड एज द डाउन ट्रोडन। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं, ऊंची जात को बिलोंग करते हैं, कुछ नीचे हैं। हाउएवर इन आवर कंट्री ऑल पीपल आर ट्रीटेड एट पार, दे हैव इक्वल राइट्स। और हमारी कंट्री में इन सबको एक तरफ करते हुए सभी व्यक्तियों को एक जैसा अधिकार दिया गया है। दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। इस कानून के सामने वे सभी बराबर हैं। द राइट ऑफ द रिच मैन ऑफ अ राइट और अ हाई क्लास मैन इज in no way superior is that of poor man or low caste man. The law gives them equal protection without any discrimination. इक्वल प्रोटेक्शन उन लोगों को दिया गया है, सबको समान सुरक्षा दी गई है। सिमिलरली ऑल पीपल आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। सभी व्यक्तियों को प्रगति करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है एंड डेवलपमेंट, और अपना विकास करने के लिए। द ओनली क्रिटेरिया आर क्वालिफिकेशन एंड मेरिट। अब यहाँ पर एक है, आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक टू कल्टिवेट फ्रेटर्निटी एमंग ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। कंट्री के सभी व्यक्तियों के बीच में भाईचारे की भावना है। डिस्पाइट ऑल देयर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, लैंग्वेज और एनी अदर डिस्टिंक्शन। सभी धर्म, भाषाएं, रिलीजन, कास्ट के डिफरेंस होते हुए भी हमारे देश में भाईचारे की भावना है। दिस आइडियल सीक टू यूनाइट एंड इंटीग्रेट द पीपल ऑफ इंडिया। और यही चीज़ हमारी इंडिया के को यूनाइट करती है, वाइल मेंटेनिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। दिस आइडियल्स expects the people of India to identify themselves as Indian। और यही मूल्य और आदर्श और विचार है जो कि हमारे इंडियंस को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि वे इंडियंस हैं, कि वो सबसे आइडेंटिफाई ये करते हैं कि वो सबसे पहले इंडियंस हैं। एंड पंजाबी, कश्मीरी एंड असमी और तमिलियन वो बाद में है, सबसे पहले वो इंडियंस हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि एक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे वर्क करता है, और उसमें किस प्रकार की उसके कौन कौन से आइडियल्स हैं, कौन कौन से उनके वैल्यूज़ वगैरह हैं। इन पर हमने ये हमने देखा। अब आगे के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर मिलते हैं। थैंक यू।